मतलब हॉस्पिटल में सच में पहला दिन हो चाहे 4-5 दिन हो, मतलब बिल्कुल भी शक्ल दिखने का मन नहीं करता हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में जो मैंने झेला, जितना कुछ मेरे ऊपर बीता, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ जो हुआ, क्योंकि और सारे पेशेंट थे बट उनके किसी के साथ ऐसी कंडीशन नहीं थी जैसे मेरी कंडीशन हो गई थी, जैसे मेरी हालत ऐसी मैंने झेला वो चीज़। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो आज है 26 जून और आज मेरा डिस्चार्ज का दिन है। पेपर वर्क रेडी हो रहे हैं हॉस्पिटल में। अभी दोपहर का टाइम है और मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी, थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने के लिए। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था इस वजह से। बाकी अभी ड्रिप निकलवाना बाकी है, बोतल तो चढ़ना बंद हो गया है। और यहाँ पे ये वो रूम है जो उसमें हम लोग रहे हैं, 5-6 दिन बिताए हैं। बाकी सासू माँ और मेरी बेटी सोई हुई है, पति देव फ़ोन चला रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है। बट ये जो 6 दिन बीते हैं मैं बता नहीं सकती कितने ट्रॉमेटाइज़ थे, कितने ट्रॉमेटाइज़ थे। आज मैं अपना फ़ोन उठा के बस थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। बाकी दिन तो ऐसी मेरी कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल मतलब किसी भी कंडीशन हालत में थी, इतनी मेरी कंडीशन ख़राब थी। बाकी यहाँ पे भी सारे स्टिचेस लगे हुए हैं जिसका अभी ड्रेसिंग होना बाकी है। 4 जगह पे होल हुआ है, वही दर्द कर रहे हैं। बाकी एंटीबायोटिक सारी दवाएं ट्रीटमेंट सारा सब कुछ चल रहा था। पर अभी तक तो बॉटल के से था, जो भी मतलब जितने सारे पेन किलर हैं, सूखने की दवा है, जितने सारे था वो सभी मतलब बॉटल इंजेक्शन के थ्रू हो रहा था, ड्रिप के थ्रू। लेकिन अब डिस्चार्ज आज हो जाएगा तो फिर घर जाएंगे तो वहाँ पे सब दवा के बेस पे हो जाऊंगी मैं। फ़िलहाल अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पे जो खाना पीना था यहाँ पे पति देव खा रहे तो सुबह खिला रहे थे। बाकी उसके बाद सारा चीज़ पैक वैक करेंगे और उसके बाद निकल चलेंगे। भाई को मैंने बुला लिया था ताकि जब रूम पे जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा सीढ़ी मेरा, क्योंकि टॉप फ्लोर पे मेरा रूम है तो वहाँ पे चढ़ाने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, सपोर्ट के साथ में चढ़ सकूँगी। तो बाकी यहाँ पे तैयारी हो रही है अब सारा चीज़ समेटने के लिए। पेपर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने गया है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। सुबह का प्रोसेसिंग किए किए कि मतलब 5-6 बज गए थे, शाम के हो गए थे और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी क्या ही बताऊँ। बाकी यहाँ पे सारा सामान पैक वैक हो चुका है, लगभग लगभग सारे सामान रेडी हो चुके हैं, बस जो थोड़े मोड़े हैं वही सब समेटने हैं। बाकी यहाँ पे मेरी बेटी भी 5-6 दिन कितना बिताई है वो मैं जानती हूँ, कितनी मुश्किल से मेरा बेटा या मेरा बच्चा यहाँ पे इतना मतलब झेला है। इसको यहाँ बुखार भी आ गया था हॉस्पिटल में, दवा पी पी के। बाकी पापा के साथ अपना यहाँ इसके लिए खिलौना ले आए थे तो वही अपना खेल के सारा दिन बिता दी है मेरा बच्चा। 5-6 दिन बड़ी मुश्किल से, मतलब पूरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है मेरे को लेके। सच कहूँ तो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। घर पहुँच के आप लोगों से मैं इत्मीनान से बातें करूँगी। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर। रात से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। सीधे गाड़ी में बैठे मुश्किल से कैसे, और उसके बाद फिर हम लोग सीधे आ गए थे यहाँ रूम पे। और अभी तो रात का टाइम हो गया है, मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातें करूँ। बाकी सब कुछ सो गए हैं, भाई चला गया है वापस से। मैं यहाँ मतलब मुझे रूम पे शिफ्ट करने के बाद चला गया था, वापस निकल गया था क्योंकि वहाँ मेरे मायके में भी प्रॉब्लम है जैसा आप लोगों को पता है। तो सबके बाकी सो गए हैं और मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातें करते हैं। सो मैं फाइनली आ गई अपने होम स्वीट होम में। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फाइनली आ गई हूँ। शाम को हम लोग पहुँच गए थे 7:30 के आसपास। अभी तो टाइम हो गए हैं 12:30। मेरा गला बैठ गया पूरा, पूरा मेरा गला बैठा उठा हो गया है। तो अभी टाइम हो गया है 12:30। बाकी मम्मी और पति देव चले गए हैं सोने के लिए, कब का सो गए हैं।
मेरी प्रिंसेस भी आज सो गई हैं टाइम से, काफ़ी 5-6 दिन बिताए हैं हॉस्पिटल में बेचारे। बहुत सफ़र किया है मेरा बच्चा, मतलब वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ नीचे जो होता है चटाई बिछा के वैसे वैसे, क्योंकि जो उन्होंने रूम बुक किया था वो उस पर सिर्फ 2 बेड ही लगे थे। तो एक पे मतलब बहुत पतली बेड थी जिस पे फिर मेरी सासू माँ सो रही थी। पहले 2 सुबह को लेके सो नहीं सकते थे, बहुत वैसा था। और एक जो पेशेंट का बेड था उस पर मैं थी। तो वहाँ पे जो नीचे का था कि अपना आप चटाई कारपेट जो भी है अपना बिछा के आपको रहना है तो रहो, क्योंकि वैसे भी हॉस्पिटल में होता क्या है कि एक ही पेशेंट के पास अलाउ करते हैं एक पर्सन को। और ये था कि मेरी मम्मी, पतिदेव, मेरा बच्चा सबको ही था। तो फिर और फिर मैं चटाई बिछा के मेरी बेटी सोई है 5-6 दिन पूरा, जब तक हॉस्पिटल में तब तक मेरा बच्चा वैसे ही बिताया है। तो बहुत ज़्यादा इतना मिस कर रही थी पूरी, चलो पापा रूम पे, चलो पापा रूम पे। और मैं खुद इतनी खिसकिटा गई थी, इतना मेरा मतलब ऊब गई थी, इतना मेरा मन भर गया था, लग रहा था कि कब जाऊँ मैं रूम पे, कब मैं आ पाऊँ रूम पे। मतलब हॉस्पिटल में सच में पहला दिन हो चाहे 4-5 दिन हो, मतलब बिल्कुल भी शक्ल दिखने का मन नहीं करता हॉस्पिटल का। और ना खाना पीना कुछ भी नहीं हो पाता है, तो और ना ही रहने का मन करता है। और वो रूम था वैसा था, एसी वाला था, तो ऑल टाइम मतलब पैक 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 बंद रह रहा था रूम। तो उसमें और ज़्यादा मतलब वो लग रहा था, एकदम अजीब मन हो रहा था, लग रहा था कब घर पहुंच पाए। तो फाइनली घर आ गई हूँ और मेरा बच्चा भी अपना आज अपना चैन की नींद अपना सो रहा है। इतने दिन सोई है नीचे, तो आज फाइनली अपना मेरा बच्चा बैठ पाया है सोने के लिए। तो इत्मीनान से सोई है, नहीं तो मेरी बेटी सोने वालों में से है नहीं। आप लोग जो पहले से मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, वो जानते हैं, कई बार मैंने बताया हुआ है कि मेरी बेटी नहीं सोती, पूरी पूरी रात जगती है। बट आज फाइनली मेरा बच्चा सो गया है और बाकी सब कोई सो गए हैं, मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। तो सोचा क्यों ना थोड़ा आप लोगों से बातें किया जाए। क्या बातें करूं, क्या बोलूं, क्या बताऊं, बहुत कुछ बात करने को है, बहुत कुछ बताने को है, लेकिन अभी उस कंडीशन में नहीं हूं मैं। जैसे जैसे हेल्थ ठीक होगी वैसे वैसे फिर मैं आप लोगों को अपना अपडेट देती रहूँगी, मैं आप लोगों से बात करूँगी, बताऊँगी। मेरी गॉल ब्लैडर स्टोन, जो मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन था, गॉल स्टोन, उसकी सर्जरी का क्या प्रोसेस रहा, कैसे रहा, कैसा गया, क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या क्या झेला, वो सारी चीज़ें उसके लिए मैं एक सेपरेट जब वीडियो बनाऊँगी, जब मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो थोड़ा मोड़ा आप लोगों के साथ अपडेट अपना शेयर करती रहूँगी कि क्या कैसे है, कैसी हूँ मैं। तो फ़िलहाल ठीक हूँ। बाकी ये सारे जो भी स्टिचेस यहाँ पे जो मतलब जो टाँके लगे हैं वो पूरे मतलब बैंडेज उस पर लगा हुआ है। डॉक्टर ने बोला है 15 दिन बाद आके अपना टाँका कटा लीजिएगा हॉस्पिटल में। मतलब जिस दिन ऑपरेशन हुआ है, जिस दिन टाँका लगा है, उसके 15 दिन बाद, तो 5-6 दिन तो हॉस्पिटल से ही निकल गए इधर। अब जब मतलब टोटल 15 दिन हो जाएंगे तो फिर जाऊंगी, मतलब जुलाई की फर्स्ट वीक में ही मैं जाऊंगी अपना टाँका कटाने के लिए। और बाकी मैं बोर हो रही थी क्योंकि हॉस्पिटल में बस वही सोना सोना सोना, दिन भर बस वही सोना रहता था और कुछ था ही नहीं। तो बहुत बोर लग रही थी, बहुत एकदम अजीब मन हो रहा था। तो अपना नींद इतना इतना रेस्ट किया है मेरा बॉडी, मेरा माइंड, मेरी नींद इतनी पूरी हुई है कि अब मुझे सोने का बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा है। मेरी नींद उड़ी हुई है, इतना मेरे को सुकून मिल रहा है, इतना अच्छा मिल रहा है मेरे को अपने रूम पे आके। सच में घर घर ही होता है, घर किसी जन्नत से कम नहीं होता है। और इस बार जो मैंने फ़ील किया हॉस्पिटल में, जो मैंने झेला, जितना कुछ मेरे ऊपर बीता, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ जो हुआ। क्योंकि और सारे पेशेंट थे बट उनके किसी के साथ ऐसी कंडीशन नहीं थी जैसे मेरी कंडीशन हो गई थी, जैसे मेरी हालत ऐसी मैंने झेला वो चीज़। बस लग रहा था कि मतलब रूम पे आ पाऊँ कि नहीं आ पाऊँगी, मैं अपने बच्चे की शक्ल देख पाऊँगी, वो अपने पति की शक्ल देख पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी, मैं ज़िंदा भी रहूँगी नहीं रहूँगी, ऐसी मेरी कंडीशन थी। तो धीरे 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 करते 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 फाइनली मैं अपने रूम पे आ गई। और सच में अपना घर किसी जन्नत से कम नहीं होता। और इस बार मैंने वो फ़ील किया, रियलाइज़ किया। मतलब सुकून, सबका अपना कंफर्ट तो जोन होता ही है अपना घर, किसी का छोटा हो बड़ा हो, 1 रूम हो 4 रूम हो, लेकिन घर घर ही होता है। अपना कंफर्ट जोन जो होता है वो अपना घर ही होता है।
और फाइनली आके एक सुकून ऐसा लग रहा है ना कि कितना मैं खुला सांस ले रही हूँ, कितनी खुली हवा ले रही हूँ, कितना सुकून मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी खाना पीना है तो काफ़ी ज़्यादा थकान सा, वैसे भी सुबह का डिस्चार्ज कराते कराते पेपर कहीं पूरा वर्क करते 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 शाम के 5 बज गए थे, कहीं हो पाया था। और उसके बाद फिर कार से फिर आना, क्योंकि मेरा भाई भी मेरे साथ आया था। मेरा भाई मतलब वहाँ मेरे मायके से आया था हॉस्पिटल। ये था कि साथ में मतलब पतिदेव और भाई का सहारा लेके मैं धीरे धीरे मैं सीढ़ी चढ़ के आ जाऊँगी अपने रूम पे, क्योंकि 3rd फ्लोर पे ऑपरेशन करा के, जहाँ पे पूरे सारे अपना चीड़ फाड़ हुई है, और ऑपरेशन करा के 3rd फ्लोर पे सीढ़ी चढ़ के आना इम्पॉसिबल वाला जैसा था। तो ये था कि दोनों लोग का सहारा लेके मैं अपना रूम पे आ जाऊंगी पकड़ के, धीरे 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 करके, कहीं टाँके को दिक्कत ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। तो भाई आया, उसके बाद फिर पानी वानी पिया, फिर वापस चला गया, क्योंकि उसको वापस अपने मतलब रूम पे जाके खाना पीना ही बनाना है, क्योंकि पापा मम्मी बस 2 लोग ही हैं। और सारा कुछ जैसे कि सब कुछ मेरे भाई के ऊपर ही है, सारी जिम्मेदारी मेरे मायके की मेरे भाई के ऊपर ही है। साल भर से ऊपर हो गया, 2 साल पूरे को आए हैं। तो ये कि वो फिर वापस पहुंचा के यहाँ पे मतलब चढ़ाने के बाद फिर निकल गया था वापस से घर के लिए, मायके के लिए चला गया था मेरा भाई। बाकी थकान ज़्यादा ज़्यादा थी, तो ये था कि खाना पीना एक लाइट ही बन जाए तो ठीक रहेगा। तो सासू माँ ने बना दिया था खिचड़ी और टमाटर की चटनी, तो वही सब लोगों ने खाया पिया है और सब सोने चले गए हैं, और मैं भी अब सोने जाऊंगी। बातें बहुत सारी आप लोगों से करने के लिए, बहुत कुछ आप लोगों से बताने के लिए, लेकिन धीरे 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 मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी मेरी हेल्थ होती जाएगी, जैसा जैसा इम्प्रूवमेंट होगा मेरी हेल्थ के साथ, वैसे वैसे जैसे मेरी बॉडी रिकवर हो रही है धीरे धीरे, ये मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बैक टू बैक। और बस आज तो मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट क्या कर लिया, मतलब इसलिए कैमरा उठा लिया अपने फ़ोन का, कि ताकि कुछ आप लोगों से बातें कर सकूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे मेरे को। क्योंकि आप लोग मेरे मतलब ऐसे ऑडियंस हैं, ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनके साथ मैं जानती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ एक कैमरे पे बोल रही हूँ, और यही पता है कि जो मैं बोल रही हूँ सारी ऑडियंस देखेगी। बट कहीं ना कहीं क्या है ना कि जो मेरे दिल की बात है, मेरे मन की बात है, जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मेरे अंदर रहता है, जो मेरे इमोशंस, फीलिंग्स, अपनी बातें, थॉट्स जो भी मेरे माइंड में आते हैं, शायद हो सकता है अगर जो मेरी ऑडियंस जो मेरे यूट्यूब पे है, अगर वो शायद वो मेरे सामने होती तो शायद मैं नहीं बोल पाती, जैसा कि मैं अपने फैमिली से नहीं बोल पाती पूरा हर बात पूरा खोल खोल के। तो शायद हो सकता है अगर अब मेरी यूट्यूब फैमिली में जस्ट अगर मेरे सामने होती तो शायद मैं नहीं बोल पाती। बट अगर कैमरे के पीछे है तो इसलिए मुझे बोलना ईजी हो जाता है, क्योंकि ये होता है ना कि अगर मैं अपनी कोई बात रख रही हूँ तो किसका क्या ओपिनियन होगा, किसका क्या नज़रिया होगा, किसके क्या थॉट्स होंगे, किसके क्या सवाल होंगे, इस चीज़ का डर नहीं होता है, इस चीज़ की हिचक नहीं होती है, ये बातें दिमाग में नहीं चलती। इसलिए जो भी मेरी बातें हैं, जो मेरे दिमाग में चल रही, वो मैं आप लोगों के साथ इजीली शेयर कर लेती हूँ, ताकि अगर जब तक आप लोगों तक जब ये मेरी बात पहुँचे और आपको कुछ भी मेरे से पूछना हो, जानना हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछते हो तो उसका मैं इजीली जवाब दे लेती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होता है। बट शायद वही होता है अगर मेरी ऑडियंस तब सामने आके शायद अगर बैठी होती तो शायद मुझे थोड़ा सा हिचक होती बोलने के लिए। बट मुझे पता है जो मैं बोल रही हूँ ये कैमरे पे बोल रही हूँ, ये भी मुझे पता है कि जब अपलोड करूँगी तो मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स तक जाएगा। बट अभी के समय में तो मैं जो भी बोल रही हूँ अपने फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी यहाँ रूम में कोई है नहीं, मुझे कोई हिचक नहीं है, तो मैं सारी बातें एकदम फ्लॉन्टली बोल लेती हूँ। तो यही कुछ था जो मेरे मन में जो चल रहा था, तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें किया जाए, शेयर किया जाए। बाकी आज मैंने अपनी मैक्सी चेंज की है। जब हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ पे मतलब अपना मैं कुर्ती पहन के गई थी, और उसके बाद जब ऑपरेशन के बाद जब था तो मैंने पहन लिया था नाइटी जो अपनी थी। और उसके बाद मेरे पास मात्र एक ही नाइटी थी, और नाइटी थी मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि जिस तरह से मेरी कंडीशन हुई थी ना, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं कुछ भी नहीं पहन पाऊँगी कपड़े में, मतलब कि जो भी नॉर्मल कपड़े होते हैं मुझे नहीं लगा था कि मैं नहीं पहन पाऊँगी। हालांकि मैं लेके गई थी कपड़े, नाइटी लेके गई थी, बाकी टॉप लेके गई थी और लेगी लेके गई थी, ताकि मतलब पूरा ढीला ढाला कपड़ा रहे, फ्री वाला रहे,
कोई दिक्कत ना हो, बट मेरी जो कंडीशन ऐसी थी ना कि मैं वो भी पहनने की कंडीशन नहीं थी। ऐसा था कि बस वन पीस नाइटी ही पहनूँ तो ठीक है, पूरा कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए। मेरे जो स्टिचेस हैं वो टच नहीं होंगे मेरे कपड़े में ज़्यादा। काफ़ी, क्योंकि नाइटी का होता है काफ़ी ज़्यादा ढीला ढाला लूज़ होता है, इस वजह से तो मेरे पास एक ही था, और वो भी 4-5 दिन हॉस्पिटल में बिताते बिताते पूरा वैसा हो गया था। तो फिर मैंने मम्मी से बोला था, अपने भाई से, कि जब आना तो नाइटी लेते हुए आना मम्मी का। तो ये मेरी मम्मी की नाइटी है जो मैंने हॉस्पिटल में पहन लिया था। और जब मैं इसको पहना था ना, तो मेरे प्रिंसेस बोले थे, मम्मा तुम तो एकदम नानी के जैसे हो लग रही हो, ये तो बिल्कुल नानी का कपड़ा लग रहा है। मैंने कहा बेटा, ये नानी का कपड़ा जैसा नहीं है, और ना ही मैं नानी जैसे, मतलब मैंने अपना नानी का ही आपका पहना हुआ है कपड़ा, नानी का, तो इस वजह से मैं नानी जैसी लग रही हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी बड़ी बिंदी लगाती हैं, वैसे नाइटी उन्हीं की है। तो मेरी प्रिंसेस को लगा कि मैं तुम नानी जैसी बोली थी, बिल्कुल तुम तो नानी जैसी लग रही हो। तो मतलब मेरे बच्चे को बिल्कुल तो छवि याद है सभी, कौन कैसा दिखता है, मतलब सिर्फ चेहरे या आवाज़ से नहीं, बाई फेस, बाई लुक, बाई कपड़े से मेरा मेरा बच्चा पहचानता है कि कौन कैसा दिखता है वो इंसान। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मेरे बच्चे ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। तो बाकी अभी मैं अपनी कंडीशन की बात करूँ तो मेरी कंडीशन ऐसी है कि थोड़ा मोड़ा मैं चल लेती हूँ, हल्का फुल्का, धीरे धीरे। उठना होता है तो धीरे धीरे उठती हूँ, फिर बैठती हूँ, मतलब अगर लेटी रहूँगी तो धीरे धीरे एकदम कुछ पकड़ के उठूँगी, या फिर मतलब पतिदेव का या सासू माँ का सहारा लेके, वैसे तो कोशिश नहीं करती हूँ करने का, सोचती हूँ कि थोड़ा इसका ही सहारा लेके जो यहाँ पे है उठूँ ये जो है, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं स्टिचेस पे क्योंकि जोर पड़ने लगता है तो दर्द शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से सासू माँ या पतिदेव उठा देते हैं मुझे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे एकदम उठूँगी तो धीरे धीरे, कहीं भी होता है तो जाना होता है। ज़्यादा मैं चलने को भी नहीं करती हूँ, ज़्यादा घूमना फिरना करती हूँ रूम में। बस जो भी चीज़ कुछ काम की, जैसे ब्रश करना हो गया तो उठ लिया, बाथरूम जाना हो गया, या फिर थोड़ा मैं पानी पीना हो गया। तो अभी तो फ़िलहाल मैं खाने पीने की बात करूँ तो जो भी है लाइट खाना खा रही हूँ, एकदम हल्का, और थोड़ा थोड़ा करके खा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खा रही हूँ कि ताकि मुझे वॉमिटिंग ना हो। और गर्म पानी ही पी रही हूँ ताकि मेरे स्टिचेस पे कोई दिक्कत ना हो, वो कहीं पके होके ना ईज़िली कोई भी खाऊँ तो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि अभी गॉल ब्लैडर निकला है, तो डॉक्टर ने खुद ही कहा था जो भी खाएगा लाइट खाएगा और हल्का क्वांटिटी में खाएंगी तो दिक्कत नहीं होगा आपको पचाने के लिए बॉडी को। क्योंकि अभी बॉडी को कम से कम 1 वीक या 10 दिन, मतलब हफ्ते या 10 दिन लगेगा उसको पूरा सेट होने के लिए। तो जो भी खाएगा लाइट वेट ही खाना खाने की कोशिश करिएगा, और क्वांटिटी बहुत उसे कम रखिएगा। थोड़ी थोड़ी देर में खाएंगे तो इससे आपको भूख भी नहीं लगेगा, और साथ ही साथ आपका मतलब डाइजेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसी वजह से जो भी होता है तो थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। जैसे अभी मैंने खिचड़ी खाया था 10 बजे, मुझे फिर भूख लग रही है तो मैं जाके फिर से थोड़ा सा खिचड़ी लेके खाऊंगी अभी। और बस आई थी जब हॉस्पिटल से, तो सबसे पहले तो अपना फेस वॉश किया था, क्योंकि इतना अजीब, इतना गंदा लग रहा था अपना ये फेस देखने में। पूरी बॉडी बहुत अजीब लग रही है, क्योंकि 22 को मेरा ऑपरेशन हुआ था और उसी दिन मैं नहा के गई थी, सच कहूँ तो उसके बाद से फिर नहाना धोना हुआ नहीं हो। और अभी जब तक ठीक, मतलब जो मेरे टाँके हैं नहीं करते तब तक तो नहीं नहाना है। तो मतलब 15 दिन समझ सकते हैं, मेरे 1 हफ्ते बीते बड़ी मुश्किल से, और अभी आगे के कम से कम 10 दिन और मुझे बिताने हैं बिना नहाए धोए। तो मैं क्या ही बताऊँ कि कैसी है, मतलब मेरे को ना वैसा फील हो रहा है जैसे जब मेरी सुबह हुई थी तो उस समय तो मैं 1 महीने 1.25 महीने तक नहीं नहाई थी। क्योंकि होता है ना कि जब नहाते हैं तो फिर छठी जो होता है छठी उठाते हैं, उसके बाद फिर जो होता है कि मतलब पूरा घर पूरा साफ ऑफ करते हैं, पूरा धोते हैं, सारे कपड़े वपड़े धोते हैं, फिर मतलब पूरा नहलाते धुलाते अच्छे से हैं, पूरा शैम्पू साबुन करके, ऐसा होता है सब। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि जो मतलब माँ है वो शुद्ध हुई है, वैसे अशुद्ध रहती है जब तक छठी सोरी में पड़ी रहती है। तो हम लोग तरफ ऐसा ही कल्चर है, हम लोग हिंदुओं में। तो इसी वजह से मेरे को वही वाली फीलिंग आ रही है। जैसे जब सुबह हुई थी तो मैं 1 सवा महीने तक मैं नहाई नहीं थी, और कंटिन्यूसली मतलब मेरी मालिश होती थी, सुबह शाम दोनों टाइम मेरी मालिश होती थी। और वही पूरे टाइम में तेल में डूबी रहती थी, मेरा पूरा हाथ पैर हो, मेरी बॉडी हो, मतलब बॉडी बीच में तो करने लायक था नहीं क्योंकि मेरा ऑपरेशन सिजेरियन से हुआ था, बट हाथ पैर पूरा मालिश तेल तेल से डूबा, मेरा सर पूरा, मतलब मेरी ऐसा लगता था मैं कितनी बीमार लगूँ,
ऐसा मेरा कंडीशन था। और अभी मुझे जस्ट वही फील हो रहा है कि बिल्कुल मतलब सर पे तेल है, पूरे बॉडी पे तेल है, और एकदम लगा कितनी बीमार बीमार हूँ। बस क्योंकि चेहरा बस धो लेने से पूरी बॉडी साफ़ नहीं होती, जो अंदर की मतलब फीलिंग जैसा होता है वैसा एकदम अजीब वो लगता ही है एकदम। तो बस वही अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी खाना पीना तो बता दिया, लाइट खा रही हूँ। लाइट मतलब जैसे कि जो भी हरी सब्जी है वो खा रही हूँ। बाकी रोटी खा लेती हूँ, ज़्यादातर रोटी पसंद है, तो ये मैं कि रोटी जो भी है, जो भी सब्ज़ी है हरी, उसमें मैं रोटी ही खा रही हूँ। दूध थोड़ा सा ले रही हूँ, ज़्यादा वो भी नहीं, क्योंकि जब दूध पीने के बाद ना मुझे वॉमिटिंग बहुत तगड़ी जैसी मतलब होती है, लगने लगती है। तो थोड़ा सा बस दूध पीती हूँ 1 कप के, क्योंकि ना पीऊँ तो मेरी ऐसा लगेगा मैंने कुछ खाना ही नहीं खाया है। तो 1 कप के लगभग दूध पी लेती हूँ। और उसके बाद फिर अपना दवा जो भी है वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। गैस की है, पेन किलर है खाने के लिए, एंटीबायोटिक है, बहुत सारी हैं। तो वो सारी दवाइयाँ चल रही हैं, मेडिसिन्स, जो कि वो भी है 15 दिन के लिए डॉक्टर ने लिखा हुआ है। मतलब जब तक मेरे टाका नहीं करते तब तक वो दवाइयाँ चलेंगी ही। तो ऐसा है कुछ है मेरी लाइफ में। ज़्यादा देर ना बैठती हूँ ना ज़्यादा देर, तो मैं लेटी रहती हूँ, बैठती बहुत कम हूँ। अभी बैठी हूँ मैं आप लोगों से बात करने के लिए, अदरवाइज़ मैं पूरे टाइम मैं लेटी रहूँगी। बहुत कम ही कोशिश करती बैठने के लिए, क्योंकि बैठती हूँ तो फिर मेरे टाका पे जोर पड़ता है तो वो दर्द करने लगता है। मैं अगर उठती बैठती हिलती हूँ जो भी करती हूँ तो उसमें मेरे टाका पे जोर पड़ता है, तो वो मेरे को दर्द करने लगता है। इसलिए ज़्यादातर मैं लेटी ही रहती हूँ। उठूँगी तो किसी के सहारे या कुछ पकड़ के उठूँगी, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। जैसे चींटी तो बहुत ही तेज़ हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे, जैसे कछुआ होते हैं ना, उससे भी धीरे मैं उठना बैठना करती हूँ, ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो। बाकी अंदर में फीलिंग की बात करूँ कि अंदर फील कैसा हो रहा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, जिस दिन ऑपरेशन करके मैं आई थी आईसीयू में रात को, क्योंकि मेरा 8 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, मैं 9:30 बजे के आसपास में आईसीयू से मतलब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी। तो मैं होश में कंडीशन में नहीं थी, मैं बिल्कुल बेहोश थी, मेरे को ऑक्सीजन तक लग चुका था। मुझे याद है शायद 1:30-2 बजे के आसपास जब मेरी 1 के आसपास जब मेरी नींद टूटी थी, तो तब फिर मतलब वैसा था कि ऐसा लग रहा था कि अंदर में कोई बॉडी का पार्ट निकाल दिया गया। वहाँ पे अंदर एकदम थक 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 ऐसा लग रहा था ना, जिसका मतलब कि बॉडी किसी चीज़ को साइन करिए कहीं जाने के लिए, बट वहाँ पे वो चीज़ है नहीं, उसको चीज़ नहीं मिल रहा है जो चीज़ बॉडी को चाहिए। जहाँ से वहाँ से वो चीज़ मतलब यहाँ से जो होता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर, तो ये था कि जो मतलब बॉडी मेरी जो बॉडी को अंदर से चाहिए वो उसको उस जगह से नहीं मिल रहा है। तो ऐसा फीलिंग हो रहा था, और थोड़ा सा पेन जैसा था, थोड़ा क्या कहेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही पेन भी था। और पूरा बॉडी में पेन था, पूरे अंदर में पेन था। बाकी स्टिचेस का उसमें पता चल नहीं रहा था, क्योंकि पूरा दवा ववा लगा हुआ था। और बाकी मैंने पेन किलर कंटिन्यूसली जो भी है, मतलब उसका जब बोतल मुझे चढ़ रहे थे, जितने सारे पेन किलर होते लगातार, बॉटल एंटीबायोटिक के बोतल कंटिन्यूसली, मतलब बोतल मुझे इतने सारे लगे हैं कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे मुझे बोतल चढ़े हैं, इतना किसी का बोतल नहीं चढ़ा जितना मुझे बोतल चढ़ाया गया है। तो जब मतलब उसका जब असर ख़त्म होता था बॉटल का, एंटी जो भी होता था पेन किलर का, जब बॉटल का असर ख़त्म होता था बॉडी में, तो फिर मेरा पेन करना बहुत ज़्यादा फिर स्टार्ट हो जाता था, पेन करना बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कुछ भी खाती थी, मेरा खाना पीना एकदम दुश्वार हो गया था। हॉस्पिटल जब तक मैं थी, मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी। जैसे भी कुछ खाती थी वैसे ही वॉमिटिंग, जैसे कुछ खाती वैसे तुरंत मैं वॉमिटिंग कर देती। मतलब अपने पास मेरा ऐसा था कि खाना लेके बैठी हूँ, लेकिन साथ में एक बोतल पानी और मग लेके बैठती थी, कि अगर खा रही हूँ और वॉमिटिंग तुरंत हुआ तो कम से कम तुरंत मैं मग में कर लूँ पानी लेके, किसी को भागना ना पड़े, क्योंकि मैं बाथरूम तक जा नहीं पाऊँगी इस वजह से। तो ऐसी मेरी कंडीशन थी। तो बहुत कुछ सफ़र करके, बहुत कुछ झेल के मैं वापस से आ पाई हूँ रूम पे। बस अब जल्दी से प्रे है कि भगवान जी धीरे धीरे लाइफ स्मूथ कर दें, ईजी कर दें, नॉर्मल कर दें, और अब कोई परेशानी मेरे लाइफ में ना आए। पहले तो मैं मनाती थी कि भगवान जी जो भी मेरी बेटी और मेरे पतिदेव पे संकट आने वाले हों या फिर हों,
और सब मेरे ऊपर डाल दीजिएगा। लेकिन इतना कुछ मैं झेल चुकी हूँ, उतना मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मैंने सफ़र किया है ना कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी जो भी बनाए हैं मेरे हो, चाहे मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरे पति के ऊपर, वो प्लीज़ आप आने मत दीजिएगा, रोक लीजिएगा, क्योंकि मेरे में क्षमता नहीं है सहने की कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, कोई भी चीज़। तो बस यही माता रानी से प्रार्थना है। और बस इतना ही आप लोगों से जो दिल में था, आज जो भी चल रहा था वो सोचा आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए, अपनी बातें रखी जाएँ, थोड़ा सा मन हल्का किया जाए। तो बस कैमरा उठा के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, बता दिया। बाकी धीरे धीरे मैं अपना अपडेट देती ही रहूँगी अपने ब्लॉग के ज़रिए। और बाकी आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, और ढेर सारा मुझे मुझे ब्लेसिंग देना कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और वापस से अपने यूट्यूब चैनल पे कंटेंट कंटिन्यूसली डालूं, जो भी मेरे लाइफ में अपडेट होते हैं अप्स डाउन, वो सारी चीज़ें। बस यही है। 2 चीज़ का और रिग्रेट है कि जो फंक्शन, नहीं छोड़ो उसके बारे में, ये फिर और ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। इस बात को यहीं पे, नहीं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खूब सारा पानी पीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और बारिश का मौसम तो क्या ही, को इतना तगड़ा होना शुरू हो गया बारिश की, अब क्या ही कहें, जून में ही स्टार्ट हो गया इतनी तगड़ी बारिश। जुलाई तो अभी, जुलाई अगस्त बाकी है, जून ने ही शुरू कर दिया है। तो बारिश से बचिएगा और खूब सारा मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन, मतलब जो भी मैं ब्लॉग डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे ब्लॉग को देख सको। और ब्लेसिंग्स देना मत भूलिएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड गुड नाइट।